नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जी हां, सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। लेकिन सोनम वांगचुक के इस फैसले के बावजूद नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन अभी थमा नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। अब देखिए, सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के हितों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। गुरुवार देर रात उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद कई लोगों को लगा कि अब जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजेपी ने गुरुवार रात ही साफ कर दिया कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने से उन्हें राहत और खुशी जरूर मिली है, लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व सीजेपी कर रही है। सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके अनशन ने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि उनकी सेहत अब सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक देश की एक महत्वपूर्ण आवाज है और उनका जीवन देश के लिए बेहद कीमती है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का 26 दिनों का त्याग बेकार नहीं जाने देंगे। जंतर मंतर पर छात्रों ने जो संघर्ष किया है और जिन छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उनकी कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं सीजेपी ने शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का भी आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी छात्र अपनी आवाज बुलंद करेंगे। संगठन का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से सोनम वांगचुक को कई अहम आश्वासन दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार, कथित पेपर लीक के मामलों पर चर्चा और प्रभावित छात्रों के परिवारों को राहत देने जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। और इन्हीं आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है और अब उन्हें उम्मीद है कि छात्रों के हित में ठोस कदम उठाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपने वादों को जमीन पर उतारना होगा। अब सबकी नजर सरकार और सीजेपी के बीच होने वाली बातचीत पर है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आंदोलन की आगे की दिशा और छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अगर बातचीत सकारात्मक रहती है तो आंदोलन की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल सीजेपी अपने रुख पर कायम है। फिलहाल तस्वीर साफ है। सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। सीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।